हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो लव रीडिंग से रिलेटेड है। सो स्पेसिफिक कुछ नहीं है, इसमें जो भी कार्ड्स आएंगे या यूनिवर्स आपको जो भी मैसेज देना चाहते हैं हम वो उसे डिकोड करेंगे और आपके लिए प्रेडिक्शन करेंगे। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखेंगे ये आपसे तब से रेजोनेट करेगी। ये आपकी करंट सिचुएशन को भी बता सकती है या फिर फ्यूचर में होने वाले सिनेरियोज को के लिए भी हो सकती है। जब आप इस रीडिंग को सुनेंगे तो आई होप कि आप इससे रेजोनेट कर पाएंगे और आप चीज़ों को समझ पाएंगे। एंड आप इसे कभी भी देख सकते हैं, एक बार दो बार कभी भी आप इसे देख सकते हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। सो यहाँ पे 3 क्रिस्टल आपके सामने है, ब्लैक टर्मलाइन, एमेथिस्ट एंड टाइगर आई। तो इन तीनों क्रिस्टल्स में से जिससे भी आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो उसे आप अपना पायल मानकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप अपनी रीडिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। और आप अगर पर्सनल लव रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी पर्सनल पेड प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू। हेलो पायलवन। सो जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलाइन के क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ को लेके, क्या गाइडेंस है, क्या है लव लाइफ में, क्या एनर्जीज आ रही है, क्या होना। ओके, बॉटम ऑफ डेक में है 7 ऑफ सॉर्ड्स। सो आपके लिए गाइडेंस है, अगर आप अपने पार्टनर से झूठ बोलते हैं तो प्लीज़ उनसे झूठ मत बोलिए, अपनी एनर्जीज़ को क्लियर रखिए और कम्युनिकेशन को भी बिल्कुल क्लियर रखिए। विद द जस्टिस कार्ड एंड द हैंगमैन, आई फील कि आपको अगर कहीं पे भी जस्टिस का वेट था, अगर आप अपनी लव लाइफ में बैलेंस नहीं ला पा रहे थे, वहाँ पे बैलेंस आएगा, आपके प्रोस्पेक्टिव में चेंज आएगा, आपको एक नया तरीका, नए तरीके से आप अपने देख पाएंगे। कुछ लोगों के लिए माइंड सेट में चेंज है और कुछ लोगों के लिए फिज़िकली ट्रैवल भी आ रहा है। एंड आपकी लव लाइफ में विद अ चैरियट कार्ड बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है और एक बैलेंस लाइफ है आपकी। अगर आप अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए मैरिज आ रही है। अगर आप फैमिली को मनाना चाहते हैं तो फैमिली आपकी मान जाएगी। कुछ लोगों के लिए मैरिज को के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है, या उनकी शादी अपने जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ से दूर होगी। कुछ लोग की मैरिज वाटर बॉडी के आसपास होगी। आई फील कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो किसी ऑफिशियल पोस्ट पे हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो। उनका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके पार्टनर, जो आपके पार्टनर होंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 हो सकती है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है ऐसी। आपको 1111 एंजल नंबर दिखता होगा। 11 तारीख से आपका कुछ कनेक्शन होगा। 11 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू, आप दोनों, मतलब कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप एक दूसरे को मिरर करेंगे और आप दोनों एक सोलमेट होंगे। क्योंकि और मैसेजेस देखते हैं। ओके, मून,
आई फील कि जब भी आप अपने पार्टनर से मिलेंगे तो आपको अंदर से महसूस हो जाएगा कि इनसे कोई तो मेरा कनेक्शन है, कुछ तो है जो मुझे इनसे कनेक्ट किए हुए है। अब हम रोमांस एंजल डेक से आपके लिए मैसेजेस देखेंगे, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लव लाइफ के लिए। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वट एवर। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर आप ये देखेंगे कि आप अगर किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में भी हैं तो उनके साथ आपके जो फीलिंग्स हैं उनमें एक नयापन महसूस करेंगे। देखते हैं आपके लिए। लेट गो कंट्रोल इशू। अगर आप अपने रिलेशन में या लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो उसे कंट्रोल नहीं करना है, या आप किसी स्पेसिफिक पर्सन पे स्टक हो रखे हैं तो वहाँ पे कंट्रोलिंग इशू अगर आ रहा है तो वहाँ पे आपको बस लेट गो करना है चीज़ों को, उन्हें अनफोल्ड नेचुरली वे में होने देना है एंड सिचुएशन अपने आप ही इम्प्रूव होगी। और जितना ज़्यादा आप उसे बांध के रखेंगे या पकड़ के रखेंगे आपको उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें खींचेंगी। तो आपको नेचुरली अनफोल्ड होते देना है। वन मोर कार्ड। ओके, 2 आ गए हैं तो मैं दोनों ही कार्ड्स को लूँगी। पैशन, आपके और आपके पार्टनर के बीच में पैशन होगा। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। सो बहुत ही पैशनेट रहेगा आपका रिलेशन। एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में नहीं बन रही है तो, या फिर कोई थर्ड पार्टी आ रहा है तो, या कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है जो आपके बीच में रेड फ्लैग का काम कर रही है, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंजल से गाइडेंस लेंगे और आपकी रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। ओके, रिमेन पॉजिटिव। अगर कहीं पे भी आपके और आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है तो वहाँ पे पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है, अपने पार्टनर से ही उनके साथ घूमने जा सकते हैं, आपके प्रोस्पेक्टिव में चेंज ला सकते हैं आपके पार्टनर, और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पैशन रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, पाइल नंबर 1। होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो जिन्होंने भी एमेथिस्ट के क्रिस्टल को चूज़ किया है, आई फील कि आप, ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े साइकिक या इंट्यूटिव हो सकते हैं, या आपको चीज़ों का आभास हो जाता होगा। देखते हैं आपके लिए आपकी लव लाइफ में क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज आ रही हैं। 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। डेविल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स। आई फील कि आपके रिलेशन में कुछ नेगेटिविटी या फिर नज़र वगैरह लगना, ऐसी एनर्जीज आपने फील की होंगी। अगर आप अपने रिलेशन को हाइड करके रखेंगे आपके लिए बेटर रहेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनका रिलेशन, जो उनके पार्टनर हैं, वो मटीरियलिस्टिक गेन की वजह से आपके साथ में है, या कुछ अदर एनर्जीज। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि डेविल की एनर्जीज ऐसी होती हैं जो लव के अदरवाइज ज़्यादा चलती हैं।
विद द 5 ऑफ कप्स आई फील कि कहीं ना कहीं आप इस रिलेशन से डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे होंगे, खुश नहीं होंगे। आपके पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। आई फील कि आपको आपके पार्टनर से एक बार क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहिए। जितना ज़्यादा आप उनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे, आपके रिलेशनशिप में उतनी ही ज़्यादा आपको क्लियरिटी महसूस होगी और जो भी निगेटिविटी है वो हटेगी। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपके पार्टनर आपके टुवार्ड्स स्टेप ले सकते हैं। आई फील कि आप दोनों में से जो भी फीमेल हैं, अगर मेल भी देख रहे हैं तो उनके लिए जो उनकी फ़ीमेल पार्टनर है वो उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं, और अगर फीमेल देख रही है तो आपके मेल पार्टनर थोड़े से आपसे इमेच्योर हो सकते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ानी चाहिए। विद द एम्परर आई फील कि कहीं ना कहीं किसी मेल पर्सन का आपके रिलेशन में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि उनके पार्टनर बिजनेस में हो सकते हैं, उनका बिजनेस हो सकता है उनके पार्टनर का, एंड फैमिली बिजनेस को भी वो फॉलो कर रहे होंगे। थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ब्लंट नेचर वाले हो सकते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा मेल पर्सन है जो आपको सही गाइड कर सकता है, तो अगर कहीं पे भी ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि ये रिलेशनशिप में, या अगर आप सिंगल हैं तो आगे क्या करना चाहिए, मैरिड लोगों के लिए भी कुछ भी प्रॉब्लम अगर रिलेशनशिप में आ रही है तो आप किसी मेल पर्सन से गाइडेंस ले सकते हैं, वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। रोमांस एंजल देख से देखते हैं। हीलिंग फैमिली इशू। अगर आप दोनों के बीच में फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो आपको फैमिली इश्यूज़ को हील करना चाहिए, एक बार फैमिली से बात करनी चाहिए। और अगर कुछ मैरिड लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो आपको एक बार कुछ अपनी फैमिली में कोई पैटर्न चला आ रहा होगा, कोई पूजा कराने की ज़रूरत है, या फिर अपने फादर, जो आपके हस्बैंड, उनके फादर से, उनके मदर से एक बार क्लियर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। और कोई भी अगर आप दोनों के बीच में आपके अपने लॉस के साथ कोई भी ग्रजेस हैं तो उनको हील करने की ज़रूरत है, उन्हें फॉरगिव करने की ज़रूरत है। और फाइल नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond deepen। तो एक दूसरे को और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। आई फील कि कम्युनिकेट करना बेटर रहेगा। आई फील कि अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ रहा है तो उस तीसरे को हटाने की ज़रूरत है। वो कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने दिमाग में ही ऐसी बातें, ऐसे थॉट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आपको क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। तो आपको एक दूसरे से बातचीत करके उस चीज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत है। ट्रू लव। अगर आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये पार्टनर पता नहीं आपके हैं या नहीं है, या फिर ये लव ट्रू है या नहीं है, तो आपके लिए ये लॉन्ग टाइम और लाइफ टाइम के लिए लॉन्ग टर्म तक रहने वाला रिलेशन है। बट आपको जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ओवर थिंकिंग या ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप बेवजह की बातों में फंसे हुए हैं, उससे आगे निकलने की ज़रूरत है। Children. Your love life is being affected by children.
कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऐसे पार्टनर हों आपके जिनके पहले से ही बच्चे हों, सो वो इशू हो, उनके वो इशू आ रहा हो, डाइवोर्स हो सकते हैं, तो ऐसी एनर्जीज़ हैं। सो एक बार अच्छे से कम्युनिकेट करिए, सॉल्यूशन निकालिए। और जैसे कि मैंने पहले बोला, अगर चाइल्ड इशू आ रहा हो, चाइल्ड बर्थ में कोई इशू आ रहा हो, तो एक बार फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है। यस, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न थी किसी चीज़ को लेके, तो आपको पॉजिटिव रहने को बोला जा रहा है और आपके लिए यस का आंसर आया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, पाइल नंबर 2। होप ये आप इस रीडिंग से रेजोनेट हुए होंगे। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है कि आप अगर पेट ला सकते हैं, वो आपके रिलेशनशिप को हेल्दी करेगा, रिलेशनशिप इशू को हील करेगा। कुछ लोगों के लिए बच्चा अडॉप्ट करना, डॉग अडॉप्ट, फर बेबीज़ को अडॉप्ट, मतलब अडॉप्ट करना, अडॉप्शन एक बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। या फिर कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि आपको अनाथ आश्रम में जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना आपके रिलेशनशिप में एक हेल्दी और जो भी निगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, पाइल 2। आई होप इससे आप रेजोनेट हुए होंगे। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जिन्होंने अभी टाइगर आई के क्रिस्टल को सिलेक्ट किया था, पाइल नंबर 3, उनके लिए हम देखेंगे कि आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, क्या है आपकी लव लाइफ में, क्या चेंजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपकी। ओके, मैजिशियन, स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ कप्स। Queen of Pentacle and the Temperance। तीनों रीडिंग्स में सबसे सुंदर और सबसे अच्छे कार्ड पाइल 3 के लिए। विद द मैजिशियन, आई फील कि इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, अगर आप अपने लव लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करें, आप मैनिफेस्ट कर ले जाएंगे। आई फील कि आपकी लव लाइफ में जो भी चीज़ें चलेंगी लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगी। आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन लॉन्ग टर्म के लिए होगा। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर उनके लिए उनकी एक स्ट्रेंथ होंगी। जब भी आपको इमोशनल इश्यूज़ आते होंगे या कहीं पे भी फियर होगा, कुछ भी होगा, तो वहाँ पे आपकी पार्टनर आपको संभालेंगी। बहुत सारे लोगों के लिए उनकी पार्टनर उनके लिए ग्रह लक्ष्मी की तरह होंगी। आई फील कि जो एनर्जी मुझे पाइल, आई थिंक पाइल 1 में था 2 ऑफ कप्स का कार्ड, या फिर 2 में, आई डोंट नो फॉर। जो मेल हैं उनकी एनर्जीज़ काफ़ी प्लेफुल हैं, जो फीमेल हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके फ़ियर है, स्पेशली अगर आपको अपने करियर को लेके फ़ियर है, तो वहाँ पे आपकी लव लाइफ, करियर को लेके फ़ियर है कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो वहाँ पे आप करियर में भी स्टेबिलिटी देख पाएंगे, जिससे कि आपके जो रिलेशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा एंड आप बैलेंस ला पाएंगे। विद द टेम्परेंस, आई फील कि आप बैलेंस ला पाएंगे। एंड द स्टार इन द टेम्परेंस, आई फील कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही साथ में जब काम करेंगे तो आपकी ग्रोथ कंपेरेटिवली अलग अलग काम करने से ज़्यादा साथ में काम करने से बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी।
काफ़ी ग्रीन और फ्लावर वाली एनर्जीज़ है, तो एक दूसरे को फ्लावर देना या किसी पार्क में घूमना आपके लिए बेटर रहेगा। आई फील जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले मुझे मैसेज मिला, जो भी चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं और ये रिलेशन आपको लॉन्ग टर्म के लिए सर्व करेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी पार्टनर आ सकती हैं जो इंडिपेंडेंट हो, जो बहुत नर्चरिंग केयरिंग हो, जो आपके रॉ इमोशंस पर कंट्रोल करवा पाती हो। और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में जो पार्टनर आएंगे वो आपसे उम्र में कम हो सकते हैं या फिर उनकी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं जो थोड़ी इमेच्योर लग सकती हैं आपको। जॉयफुल जॉली नेचर के हो सकते हैं आपके पार्टनर। कुछ लोगों जो सिंगल हैं वो उनके बहुत तेज़ी से आपकी लव लाइफ में कोई चेंज आ रहा है। और अगर आप मैरिड हैं तो ऑल ओवर आपके रिलेशन में पॉजिटिविटी ही रहेगी। जैसे कि मैंने बोला, साथ में काम कर सकते हैं कोई। रोमांस एंजल डेक से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। रिकंसिलिएशन। विद द रिकंसिलिएशन कार्ड आई फील कि आपके लव लाइफ में दो लोग हो सकते हैं। एक कोई आपके पास्ट से आ सकते हैं आपकी लाइफ में, जिन्हें डर है कि पता नहीं आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और एक कोई आपके लिए नया ऑफ़र आ सकता है जो थोड़ा इमेच्योर पर्सन, थोड़ा जॉली पर्सन हो सकता है। और देखते हैं आपके लिए पैशन। आपके रिलेशन में पैशन रहेगा। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। डिसेप्शन। समवन इज बियरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर, मुझे यहाँ दो लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं। एक पर्सन जो बस फन के लिए है, फ्रेंड्स वाली एनर्जीज़ में है, जॉयफुल है एनर्जीज़ में है। और एक पर्सन जो शायद कुछ छुपा रहा है इसलिए उसको फियर है। या पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपसे किसी ने, आपके पार्टनर ने या किसी पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया था जिस चीज़ का उन्हें डर है। तो यहाँ पे कुछ तो ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ फियर है किसी चीज़ को लेके। या आप अगर अपने पार्टनर से कुछ छुपा रहे हैं तो आप अगर उन्हें बता देंगे, या आपको इस बात का डर लग रहा होगा कि मैं बताऊँ तो कैसे बताऊँ, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। ओके, कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है कि जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपके सोलमेट होंगे, और सोलमेट जो भी आपके होंगे उनसे आपकी इतनी बनती नहीं होगी क्योंकि वो डिफरेंट होंगे। आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग होंगे। बट यू शुड, आपको हमेशा ट्रस्ट रखना है कि जी चीज़ें जैसी भी होंगी आपके फेवर में ही होंगी। सो ओपन माइंड के साथ आपको आगे बढ़ना है रिलेशन में। हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। अगर आप मेल हैं तो आपके लिए भी मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि आपके पास दो ऑप्शंस या दो चॉइसेस हो सकते हैं जिसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। एक पर्सन जो आपसे डिसेप्टिव है और एक पर्सन आपके सामने ओपन है बिल्कुल। तो आपको देखना है कि विच वन इज़ गुड फॉर यू। नॉट द राइट टाइम। जस्ट चेक नॉट द राइट टाइम। अगर आप दो लोगों में कंफ्यूज हैं और किसी को हाँ बोलना चाहते हैं तो अभी हाँ कहने का राइट टाइम नहीं है। थोड़ा सा टाइम और लीजिए और उसके बाद में आपको हाँ कहने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, पाइल नंबर 3। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा जिससे कि आपको जब भी रीडिंग आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।